नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ये हमारी पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है। तो बात की जाए मौलिक अधिकार क्या है या मूल अधिकार क्या है, ये हमारे संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की संकल्पना हमारे संविधान में या भारतीय संविधान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से ली गई है। यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की जो संकल्पना है वो भारतीय संविधान में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसकी बात भारतीय संविधान के भाग भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक की 12 से 35 तक की गई है। 12 से 35 तक की गई है। मुख्यतः यानी मूल रूप से यानी जब संविधान लिखा गया था तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। यानी भारतीय संविधान में जो मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। यानी एक मौलिक अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए आज हम मौलिक अधिकार को ये ना पढ़ते क्या क्या होते हैं, ये पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या वास्तव। यहाँ से बनने वाले प्रश्न कि क्या ये बात योग्य है या असीमित नहीं है या स्थायी नहीं है, राज्य के विरुद्ध है, ये क्या होता है। चलिए देखते हैं। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यानी मूल अधिकार हैं इन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं या नहीं है, या ये असीमित प्रकृति के हैं या स्थायी हैं या नहीं है, इसकी बात करते हैं। तो पहली चीज ये आती है कि वाद योग्य क्या है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मतलब मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यानी मौलिक अधिकार का यदि हनन होगा तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, यानी कोर्ट में जा सकते हैं। ये असीमित से क्या था, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी इन पर राज्यों द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी राज्यों द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्थायी का मतलब स्थायी नहीं है, मतलब संसद द्वारा मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यानी हम समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, असीमित नहीं है। असीमित का मतलब है इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्थायी नहीं है, यानी इनमें संसद द्वारा कटौती किसके द्वारा की जाएगी? संसद द्वारा कटौती की जा सकती है। ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध है, यानी राज्य कोई ऐसा कानून या ऐसा कार्य ना करे जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो या विरुद्ध हो। यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा तो उसे शून्य माना जाएगा। उस कानून को क्या माना जाएगा? शून्य। अर्थात मौलिक अधिकार राज्य को इस कार्य या ऐसे कानून बनाने से रोकते हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। चलिए पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और किस आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार है। तो आज हमने समझा मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, असीमित है। यहाँ से काफी प्रश्न बनते हैं, हमने समझ लिए हैं।